अभी लॉकडाउन चल रहा है, आप लोग घर पर ही ऑनलाइन क्लास अटेंड करते हैं। बहुत से कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं हो पाते हैं। इसके बहुत से कारण हैं। ऑनलाइन स्टडीज़ में नेटवर्क प्रॉब्लम होता है, जिससे आवाज़ क्लियर्स नहीं आते हैं। ऑनलाइन स्टडी कम समय के लिए होता है। टीचर्स जल्दी सिलेबस कंप्लीट कराने में रहते हैं, और भी बहुत कुछ, जिससे आपके बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं या आपको समझ में नहीं आता है। इसलिए स्टडी सपोर्ट आपके लिए लाता है स्पेशल ट्रिक आपके इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और टॉपिक के लिए। तो चलिए आज हम मैथ्स में इम्पॉर्टेंट टॉपिक एडिटिव इन्वर्स एंड एडिटिव आइडेंटिटीज़ के बारे में जानते हैं। तो चलिए इस वीडियो को बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। क्यों ज़रूरी है इंटीजर्स के एडिटिव इन्वर्स और एडिटिव आइडेंटिटीज़? ये ज़रूरी है क्योंकि ये इक्वेशन के क्वेश्चन में छुपे रहते हैं और एग्ज़ाम में भी पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए सीखते हैं एडिटिव इन्वर्स यूज़ प्रतिलोम। पहले देखिए, यूज़ प्रतिलोम, एडिटिव इन्वर्स को हिंदी में यूज़ प्रतिलोम कहते हैं। यूज प्रतिलोम किसी भी पूर्णांक ए का यूज प्रतिलोम माइनस ए होता है। इसके विपरीत माइनस ए का यूज प्रतिलोम ए होता है, जिसमें ए प्लस ए माइनस इक्वल टू जीरो इक्वल टू माइनस ए प्लस ए। इसका मतलब है दोस्तों कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का एडिटिव इन्वर्स माइनस में होता है, नेगेटिव में होता है। जैसे ए कोई लिटरल नंबर है, हम ले लेते हैं 1, तो 1 का एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा दोस्तों -1। इसके विपरीत -1 जब कोई नेगेटिव नंबर रहता है, उसके विपरीत एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा प्लस में, तो ये हो जाएगा 1। प्लस लिखने का कोई ज़रूरी नहीं। ठीक दोस्तों, अब ये हम प्रूफ कैसे करेंगे कि ये एडिटिव इन्वर्स है या नहीं? तो वो दोनों को, जो क्वेश्चन था, जैसे 1 ले लेते हैं, क्वेश्चन था 1 का एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा -1, तो ये दोनों को ऐड करने पर हमें 0 आना चाहिए। यहाँ लिटरल नंबर से समझाया गया है। ए का एडिटिव इन्वर्स -a होता है, दोनों को जोड़ देंगे तो इक्वल हो जाए, दोनों को जोड़ देंगे तो 0 हो जाएगा। जैसे हम 1 लेते हैं, 1 यहाँ प्लस का साइन देते हैं और इन्वर्स हो जाएगा इसका -1। प्लस माइनस माइनस 1 -1 इक्वल टू 0। आपने देखा? ऐसे हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं कि ये एडिटिव इन्वर्स है। अब दोस्तों एडिटिव इन्वर्स कैसे निकालें, तो उदाहरण में चलिए सीखते हैं। पहला उदाहरण सीखते हैं। पूर्णांक 8 का योग प्रतिलोम एडिटिव इन्वर्स -8 होता है, क्योंकि प्रूफ किया हुआ है। देखते हैं, 8 प्लस और 8 का एडिटिव इन्वर्स ये है यहाँ -8 इक्वल टू 0, तथा -8 प्लस 8 ये दोनों एक ही हुआ। इसमें क्लोजर प्रॉपर्टीज़ का यूज किया है, जिसको पलट दिया गया है। -8 प्लस 8 इक्वल टू 0 होगा। एग्जाम्पल 2 देखते हैं, उदाहरण 2 देखते हैं। यहाँ देखिए उदाहरण 2 दिया गया है। योग प्रतिलोम के कुछ उदाहरण और निम्नलिखित। चलिए हम कुछ उदाहरण और देखते हैं, जिससे आपको अच्छा से समझ में आ जाए। तो पहले पूर्णांक यहाँ 7 दिया गया है, देखिए यहाँ 7 है और उसका योग प्रतिलोम -7 है, यानी कि ये पॉजिटिव में है तो ये नेगेटिव में हो जाएगा, तो ये सही है -7, क्योंकि यहाँ प्रूफ किया हुआ है 7 प्लस -7 इक्वल टू 0। तो यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 7 - 7 इक्वल टू 0। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। -7 का एडिटिव इन्वर्स, ये नेगेटिव में है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव में। ठीक है, पॉजिटिव में -7 प्लस 7, तो -7 प्लस 7। मैं आपको पहले वीडियो में समझाया था ये, इससे जमा उधार करके आप समझ सकते हैं। तो 7 रुपया उधार, 7 रुपया जमा। तो अगर आप 7 रुपया उधार लीजिएगा, उसको लौटा दीजिएगा, तो आपका तो कट गया, कुछ नहीं बचा, इसलिए 0 होगा। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, -4a। ठीक,
तो माइनस है, ये प्लस में हो जाएगा। कोई भी नंबर रहे, चाहे वो फ्रैक्शन में रहे या रैशनल नंबर में रहे, उसका उल्टा, जैसे 7/8 का एडिटिव इन्वर्स, तो इसका हो जाएगा -7/8। -4a का एडिटिव इन्वर्स 4a हो जाएगा, ये नेगेटिव में है तो ये पॉजिटिव में है। तब यहाँ प्रूफ किया हुआ है, देखिए -4a + 4 = 0, ये दोनों कट जाएगा, इसलिए ये 0 हो जाएगा। एडिटिव इन्वर्स मीन्स उसका उल्टा, यानी कि जिसको ऐड करने पर 0 हो जाए। ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम एडिटिव आइडेंटिटीज़ की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अब जानते हैं एडिटिव आइडेंटिटीज़ होता क्या है। तो दोस्तों एडिटिव आइडेंटिटीज़ किसी भी संख्या में एक ऐसी संख्या जोड़ें जो वही संख्या को ला दे, तो वो एडिटिव आइडेंटिटीज़ हो जाता है। ऐसा केवल एक ही संख्या है, वह 0 है। तो चलिए हम विस्तार से जानते हैं। यहाँ पहला, पूर्ण संख्याओं में हमने देखा कि जब हम किसी पूर्ण संख्या में शून्य को जोड़ते हैं, 0 को ऐड करते हैं, तो वही पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। जैसे देखिए दोस्तों, एक पूर्ण संख्या है और 0 को हम जोड़ेंगे तो 1 प्राप्त होगा। यहाँ शून्य पूर्णांक संख्याओं के लिए योजक तत्समक है, यानी कि शून्य ये जो है दोस्तों एडिटिव आइडेंटिटीज है, योजक तत्समक है। तो कोई आपसे पूछे योज्य तत्समक एडिटिव आइडेंटिटीज क्या है, तो वो है 0। 0 ना तो नेगेटिव है ना तो पॉजिटिव है। दोस्तों अब हम जानेंगे कि क्या शून्य पूर्णांकों के लिए भी एक योजक तत्समक है। तो चलिए जानते हैं। निम्नलिखित को देखिए और खाली जगह को भरिए। तो चलिए दोस्तों इस एक्टिविटी को करते हैं। देखिए यहाँ पहला दिया गया है -6 + 0 = -6। -6 एक इंटीजर है, इसमें 0 ऐड करने पर वही संख्या प्राप्त होता है, यानी कि 0 इंटीजर के लिए भी योजक तत्समक है, एडिटिव आइडेंटिटीज है। -13 + 0, तो यहाँ -13 ही होगा। और भी आप कर सकते हैं। उपयुक्त उदाहरण में स्पष्ट है कि शून्य पूर्णांक संख्या के लिए भी योजक तत्समक है, अर्थात किसी भी पूर्णांक a के लिए a + 0 = a या 0 + a = a। दोस्तों ये एक प्रॉपर्टीज़ है जिसको आपको याद रखना है। दोस्तों यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं, चलिए देखते हैं हम उसे। ऐसे दो पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग -3 हो। देखिए दोस्तों यहाँ दिया गया है, तो यहाँ -1 और +2 = -3 होगा। आप यहाँ देख सकते हैं। बी क्वेश्चन देखते हैं। अंतर -7 हो तो -5 + 2 = -3। और यहाँ फिर से दिया गया है -5, यहाँ -2 होता है दोस्तों, -7 होगा। दोस्तों यह वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।